जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सब वीडियो मिल जाएगा। तो किस प्रकार से वीडियो मिलेगा, तो सबसे पहले आपको यूट्यूब पर सक्सेस वर्ल्ड MCQ सर्च करना है। तो इस प्रकार से चैनल आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आप चैनल के अंदर आ जाइए और यहाँ पर देखिए होम वीडियो सब कुछ बना हुआ है। तो इस पर आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर। तो जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट वाइज क्लास है बिहार पुलिस के लिए, जो कि शाम 7:30 बजे आपको डेली दिया जाता है। ये आपका साइंस का क्लास है, इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये आपका रात 8 बजे की क्लास, जो भी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है यहाँ से कंप्लीट आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, श्री शैलम परियोजना किस नदी पर बना है? कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा या फिर डी पंपनी नदी पर? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर कीजिए एक के लिए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए डेली शाम 7:30 बजे आपका पहला क्लास चलता है और दूसरा क्लास रात 8 बजे। ठीक है, तो अगर आपको इस बार बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन लेना है तो आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। तो श्री शैलम परियोजना किस नदी पर है? कल भी हमने आपको बताया था, श्री शैलम, नागार्जुन, ठीक है, अलमाटी, ये सभी किस पर है? तो ये सब आपका कृष्णा नदी पर है। फिर से रिपीट कर देते हैं, कृष्णा नदी पर श्री शैलम परियोजना है, इस पर आपका अलमाटी बांध भी है और नागार्जुन सागर, ये तीनों कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, अच्छा, कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछे तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। ठीक है, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भीमा नदी की बात करें जो ऑप्शन सी में दिया है, ये भी कृष्णा की ही सहायक नदी है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो आपका कृष्णा नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो याद कर लीजिए, ये महाराष्ट्र के, ठीक है, कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की कुल लंबाई है। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की कुल लंबाई है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। तो साथियों, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बता रहे हैं ये सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा बिहार पुलिस के बैच में, केवल यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? हर एक क्वेश्चन आपको पूरा डिस्कशन के साथ पढ़ाएंगे, बस आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। जिसका भी GK GS कमजोर है, ज़्यादा नहीं, आप लोग 10 से 15 दिन क्लास करके देखिए, फिर आपका GK कैसे स्ट्रांग बनता है आप लोग देखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र पूछे तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा की बात करें, यहाँ पर लिंगानुपात भी सबसे कम है, लिंगानुपात भी सबसे कम है। इसलिए हरियाणा का जो पानीपत शहर है, हरियाणा के पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से। अब वन की बात कर लेते हैं, सबसे कम वन कहाँ पर है? हरियाणा पे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो अधिक वन 2 राज्य में है। कौन कौन सा राज्य? अगर क्षेत्रफल में पूछे सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तब आपको आंसर करना है मध्य प्रदेश। लेकिन प्रतिशत में पूछे सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो मिजोरम। कहाँ पर? मिजोरम। लेकिन प्रतिशत में पूछे सबसे अधिक वन किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तब आंसर करना लक्षद्वीप। ठीक है, राज्य पूछे प्रतिशत में सबसे अधिक वन मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। अब चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि देश में बाघों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी है, इसे भी आपको ध्यान रखना है।
तो साथियों ये जो भी हम बता रहे हैं सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो आज आपका ज्योग्राफी का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। धीरे धीरे आपका पॉलिटी का भी स्टार्ट हो जाएगा, फिर हिस्ट्री का भी स्टार्ट हो जाएगा, और साइंस का आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने बैच को ले रखा है। आपको बैच कहाँ पर मिलेगा, तो आपको प्ले स्टोर पर चल जाना है और सक्सेस वर्ल्ड MCQ टाइप करना है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन मिलेगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस शो होगा। तो ये है आपका बिहार पुलिस का कोर्स। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है तो मात्र 139 में ही आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? चलिए, और ये हमने अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दिया। कुछ भी जानकारी चाहिए बैच के बारे में तो मैसेज कर सकते हैं। तो मत्स्य की बात करें तो क्वेश्चन क्या क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मछली पालन क्या कहलाता है, तो PC कल्चर। ठीक है, मछली पालन क्या कहलाता है, PC कल्चर। अच्छा, मधुमक्खी पालन पूछे तो AP कल्चर, AP कल्चर। रेशम कीट पालन पूछे, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। ठीक है, सभी को ध्यान रखिएगा। तो मछली उत्पादन में सबसे आगे है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो ये भी आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो ये भी हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। लेकिन प्रति हेक्टेयर में चावल पूछे सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो पंजाब। ये आज हम तीसरा बार आपको बता रहे हैं। प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन में सबसे आगे पंजाब है, लेकिन सिर्फ उत्पादन में पूछे तो पश्चिम बंगाल। जूट में भी पश्चिम बंगाल, मछली उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मछली की बात करें तो एक क्रांति है, नीली क्रांति। नीली क्रांति ये किससे संबंधित है, तो प्यारे साथियों मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। अच्छा, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर होते हैं मछली के हृदय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? और सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। तो चिल्का झील आपका पड़ेगा उड़ीसा में। कहाँ पर पड़ेगा, उड़ीसा में। अब चिल्का झील की बात कर लेते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। और सबसे बड़ा लैगून झील पूछे तो भी आपको आंसर करना है चिल्का झील। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो कल हमने मैप से आपको समझाया था, जैसे कि भारत का मैप हो गया तो इधर आपका क्या है, अरब सागर है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। नीचे क्या है, हिंद महासागर है। तो यहाँ से आपका गुजरात से स्टार्ट करते हैं, तो गुजरात से स्टार्ट करेंगे और इधर आपका पश्चिम बंगाल तक जाएगा। तो इसके किनारे में जितने भी राज्य हैं वो समुद्र तट से लगा हुआ है। बाकी ऊपर की बात करें तो ऊपर आपका जैसे जम्मू कश्मीर आता है, बिहार आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, तो वहाँ पे आपका समुद्र टच नहीं करता है। समुद्र जो है केवल यहाँ से है, स्टार्ट होता है अरब सागर इस तरह से, नीचे हिंद महासागर, फिर इधर बंगाल की खाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल तक है। तो टोटल 9 राज्य है। इधर से 5 राज्य है और इधर से 4 राज्य है। 5 कौन कौन सा है, तो यहाँ पे गुजरात, फिर नीचे महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु। इधर आपका क्या मिलेगा, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य इधर, 5 राज्य इधर। तो टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के किनारा में है। अब 9 में से पूछा जाता है सबसे लंबा तटरेखा किस राज्य का है, तो ये है आपका गुजरात का। किसका है, गुजरात का। और दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तो आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल को कितने क्षेत्र में विभक्त किया गया है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इस बार बिहार पुलिस में क्या करना है, आपको झंडा गाड़ देना है, इसलिए पढ़िए, बढ़िया से तैयारी कीजिए।
तो भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 18 होगा। कितने? 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध बोले तो ऐसा राज्य आपको चारों ऑप्शन में से ढूंढना है जो समुद्र से टच नहीं करता है। तो गुजरात तो करता है, हमने आपको दिखाया था, जैसे भारत का मैप है तो गुजरात यहाँ पर है तो समुद्र लगता है इधर कच्छ का रण, तो ये तो हो जाएगा। आंध्र प्रदेश भी हमने आपको दिखाया यहाँ पर है तो ये भी टच करता है। पश्चिम बंगाल भी टच करता है। तो अपना बिहार जो है ये समुद्र से टच नहीं करता है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये सब कुछ बता चुके हैं और सब कुछ नोट्स में लिख भी दिए हैं। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? अच्छा, दक्षिण गंगोत्री है क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। तो ये भारत का रिसर्च सेंटर है और कहाँ पर है? तो ये आपका अंटार्कटिका पर है। अंटार्कटिका एक श्वेत महाद्वीप है जहाँ पर केवल बर्फ है, आप सभी जानते होंगे। इस पर अंटार्कटिका पर भारत के 3 रिसर्च सेंटर है। सॉरी। तो पहला रिसर्च सेंटर का नाम है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा रिसर्च सेंटर का नाम है मैत्री, तीसरा रिसर्च सेंटर का नाम है भारती। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 रिसर्च सेंटर है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और तीसरा भारती। इसकी स्थापना कब हुई थी दक्षिण गंगोत्री की? तो 1983 में, मैत्री का 1989 में, भारती का 2011 में। लेकिन ये जो दक्षिण गंगोत्री है ये अब बंद हो चुका है। तो अंटार्कटिका पर अभी 2 रिसर्च सेंटर है जो कि चालू है, मैत्री और भारती। अच्छा, भारत का एक और रिसर्च सेंटर है, कौन सा है? हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री। ये भी भारत का ही रिसर्च सेंटर है, लेकिन ये आपका आर्कटिक महाद्वीप पर है। आर्कटिक महाद्वीप पर जो भी बता रहे हैं बार बार रिपीट कर देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लिखना पसंद है तो लिखिए, नहीं तो बाकी सब कुछ हम लिखकर आपको दे देंगे बैच में, ठीक है। तो हिमाद्री भी भारत का क्या है? रिसर्च सेंटर है, लेकिन आर्कटिक महाद्वीप पर है। तो आंसर यहाँ पे होगा अंटार्कटिका। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ द्वारा घिरे हैं। चलिए यहाँ पे आपको मैप से इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ये मान लीजिए पर्वत श्रृंखला है और इसका नाम दे देते हैं हम विंध्याचल। ये आपका है विंध्याचल। बीच में एक नदी बहती है, ठीक है, मान लीजिए एक नदी है और इस नदी का नाम है आपका नर्मदा नदी। आज बता देंगे फिर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, नर्मदा नदी। फिर नीचे एक पहाड़ है, इस तरह से क्या है? पर्वत श्रेणी है। इसका नाम क्या है? तो इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा रेंज। रेंज का मतलब होता है श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। और नीचे एक फिर नदी बहती है इस तरह से, और इस नदी का नाम है आपका कौन सा नदी है? ये आपका ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी। आप क्वेश्चन को देखिए और आंसर लगाइए। नर्मदा और ताप्ती, तो ये ताप्ती और नर्मदा, बताइए कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा, देख सकते हैं सतपुड़ा। तो आंसर क्या होगा? सतपुड़ा पर्वत। साथियों, उम्मीद करते हैं मैप से आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये जो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो ये आपका ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। और हिमालय जो है ये किस प्रकार का पर्वत है? तो कल हमने आपको बताया था वलित पर्वत। ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये जो पर्वत दिख रहा है इसमें सबसे ऊंचा चोटी जो है, ऊंची चोटी ये वाला दिख रहा है, तो इसका नाम क्या है वही पूछा जा रहा है। तो इसका नाम आपका है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। पूरा तो आपका श्रेणी है, लेकिन इस श्रेणी में एक चोटी भी होता है जो सबसे ऊंचा होता है, तो उसी का नाम पूछा जा रहा है, क्या है? धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1340।
1340 मीटर, ठीक है, 1340 मीटर। एक पर्वत है अरावली, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। ये तो कई बार हम क्लास में बता चुके हैं, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से जाकर बैच को परचेज कीजिए। हमने आपको नंबर लिखा दिया, नहीं तो फिर आपका लेट हो जाएगा और कोर्स का भी दाम फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जो भी क्वेश्चन बताएंगे पूरा डिस्कशन के साथ में। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो सबसे पहले भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी है? तो यही जलोढ़ मिट्टी है। ये दो प्रकार से है, एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको कहा जाता है बांगर, एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी जिसको कहा जाता है खादर, ठीक है। तो किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लाल मिट्टी का अधिक विस्तार है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाएगा। अच्छा, हमने आपको बताया था काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मिट्टी। और इस मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? कपास की खेती। किसकी खेती होती है? कपास की खेती। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? आप लोग देखिएगा जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो कितना मजा आएगा, एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे पूरा, ठीक है। पूरा पॉलिटी समाप्त करेंगे, फिर ज्योग्राफी होगा, फिर हिस्ट्री होगा, फिर बाकी आपका साइंस भी चल रहा है, फिजिक्स जिसमें लगभग 15 से 16 प्रैक्टिस सेट हुआ है, केमिस्ट्री आपका चल रहा है। तो कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? देखिए भारत की अगर बात करें तो भारत का टोटल 12 गो क्या है? 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है, ठीक है। भारत में टोटल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछे तो नीलगिरी। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछे तो नीलगिरी है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो टोटल 12 जो है, तो 12 में से कौन इसमें से नहीं आएगा? तो याद रखिएगा नल्ला मलाई, ये कोई भी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अच्छा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गांधी सागर बोले, राणा प्रताप सागर बोले, ठीक है, और एक आपका कौन सा? जवाहर सागर। 3 हमने बताया था, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, और एक बता देते हैं आज कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध कौन कौन सा है? फिर से रिपीट कर देते हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज बांध, ये सभी चंबल नदी पर है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो अभी बता चुके हैं, हरियाणा का है। चलिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युग्म म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? एक काम कीजिए, आप लोगों के साइड में अगर बगल में मैप है तो मैप को निकाल लीजिए, क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। हमने कल भी बताया था कि मैप को निकाल के बैठिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है म्यांमार, तो भारत का जो इधर मैप है नीचे साइड का, इधर से साइड में जो आपका पूर्वी इलाका है, तो म्यांमार से सबसे पहले ऊपर देखिए अरुणाचल प्रदेश टच करता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश करता है। उसके बाद फिर देखिए उसके नीचे नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है, ठीक है, फिर मिजोरम आता है। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये तो आपको ये म्यांमार से
टच करता है, तो बोल रहा है कौन सा युग्म म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है। तो मणिपुर, मिजोरम ये तो करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ये भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर से रिपीट कर देते हैं, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, नीचे नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर आपका मिजोरम है। मैप निकाल के बैठिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच है आपका रेड क्लिफ लाइन, और ये एक आपका अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। चलिए फिर से देखिए आगे 8 डिग्री। 8 डिग्री चैनल बताना है किसको अलग करता है। तो कल हमने मैप से आपको समझाया था, जैसे भारत का मैप है, ठीक है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप समूह है, नीचे आपका मिनिकॉय है, फिर यहाँ पे क्या है, मालदीव है। तो इसके बीच में आपका कौन सा चैनल, 9 डिग्री चैनल। इसके बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। तो पूछा गया 8 डिग्री चैनल किसके बीच में होगा। तो बताइए 8 डिग्री चैनल के यहाँ ऊपर क्या है, मिनिकॉय, यहाँ क्या है, मालदीव। तो मिनिकॉय मालदीव देख सकते हैं, बी ऑप्शन में है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल यहाँ पे अंडमान निकोबार में है, ठीक है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ कितना है, 4096 किलोमीटर सबसे लंबा है। सबसे कम पूछे अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो मैप को फिर निकालिए, देखिए कहाँ पर आपको नेपाल दिख रहा है, कहाँ पर भूटान है और कहाँ पर चाइना दिख रहा है। तो भूटान का इस तरह से मैप है, आप सभी जानते हैं, छोटा सा मैप है भूटान का। तो भूटान को अगर देखेंगे तो इस साइड में टच करता है आपका नेपाल। मैप को निकाल के बैठिए, ठीक है, इस साइड में टच करता है नेपाल, ठीक है, और नीचे साइड से टच करता है आपका नेपाल से, फिर नहीं, बांग्लादेश टच नहीं करता इससे। चाइना की बात करें तो चाइना ऊपर टच करता है, ठीक, और फिर क्या है, भूटान, चाइना, नेपाल। क्या बोला गया, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से टच करती है। ये है आपका सिक्किम। जब आप लोग सिक्किम का मैप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे सिक्किम है, इस प्रकार से यहाँ पे सिक्किम है। तो इधर भूटान, इधर नेपाल और ऊपर चाइना, 3 देश से टच करता है, ठीक है। मैप को देखिए, रेड कलर में दिख रहा होगा आपको सिक्किम इस जगह से। तो इधर आपका भूटान, इधर नेपाल टच करता है इस तरह से, और ऊपर आपका चाइना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई है। जो भी स्टडी करते हैं आपके रूम में कम से कम एक मैप होना अति आवश्यक है, ठीक है। ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं तो बिना मैप का पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो क्वेश्चन याद करेंगे, रटेंगे, फिर वो आप भूल जाएंगे। इसलिए मैप को समझिए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो भारत पाकिस्तान के बीच आपका क्या है, रेड क्लिफ है। मैकमोहन है भारत चाइना के बीच में, जो कि 1914 में खींचा गया था। चलिए, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में आ जाता है तो 100 में से, ठीक है, यकीन मानिए 100 में से 60-70 ऐसे स्टूडेंट हैं, सभी का आंसर गलत होगा। मात्र 15 से 20 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो कि इसका आंसर सही बता सकते हैं। अब कैसे आपको बताते हैं, इसमें देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ने आंसर किया होगा पश्चिम, ये वाला, क्योंकि गुजरात पश्चिम में है और यहाँ पूछा गया पश्चिम, तो आपका पूरी तरह से आंसर गलत है। आइए आपको समझाते हैं। देखिए जैसे ही आपका क्या है, पूरा पृथ्वी है, इसको इस तरह से 20 से काट दे तो ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से फिर काट दे देशांतर तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी, सॉरी ये हो जाएगा पश्चिमी और ये हो जाएगा पूर्वी। तो भारत यहाँ पर है, भारत यहाँ पर है। तो बताइए भारत सबसे पहले यहाँ पर जो है पूरब में है कि पश्चिम में है।
अब ध्यान से देखिए, ये हमने जो बीच में लाइन दिया तो दो भाग हो गया, एक भाग ये एक भाग ये। तो ये वाला भाग आपका पश्चिम हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा पूरब। तो भारत तो पूरब में है, तो सबसे पहले पश्चिम वाला आंसर तो होगा नहीं। अब बचा दो, पूर्व गुजरात और पूर्व राजस्थान। आप सभी जानते हैं सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब गुजरात में। पश्चिम नहीं करना है क्योंकि पश्चिम आपने देख लिया पश्चिम में नहीं है, भारत हमारा पूरब में है और पूरब में भी सबसे यहाँ पे पश्चिम में क्या है, गुजरात है। तो आंसर क्या होगा, गुजरात। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अक्षांश जल मार्ग द्वारा पृथक किया जाता है। 10 अंश का मतलब 10 डिग्री पूछा जा रहा है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो अभी हमने आपको बताया ये मैप है, तो ये आपका अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो देखिए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सबसे अधिक मिलता है अवसादी चट्टान में, जिसको बोला जाता है सेडिमेंट्री बेसिन। अवसादी चट्टान में सबसे अधिक पेट्रोलियम और कोयला पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे किस क्रम की चट्टान पूछा जा रहा है, तो अगर क्रम पूछे तो अवसादी चट्टान जो है ये आपका आता है गोंडवाना क्रम में। किस क्रम में आता है, गोंडवाना क्रम में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा कोयला पूछे किस क्षेत्र में है, तो झारखंड। सबसे अधिक कोयला कहाँ पर है, झारखंड। लेकिन सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है कोयला का, छत्तीसगढ़। 2 आंसर याद रखिएगा, कोयला भले ही झारखंड में सबसे अधिक है लेकिन ये उत्पादन नहीं कर पाता है उतना। सबसे अधिक उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भले ही कम है लेकिन ये उत्पादन ज़्यादा करता है। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पे दक्कन ट्रैप है, पश्चिमी घाट है, अरावली है, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप है। और यहाँ पे सभी का टाइम पीरियड दिया है, कब किसका निर्माण हुआ। तो इसको बता देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। दक्कन ट्रैप की बात करें, इसका निर्माण हुआ था क्रिटेशियम इयोसीन में। पश्चिमी घाट की बात करें, ये आपका लेट सेनोजोइक काल में निर्माण हुआ था। बाकी अरावली आप सभी जानते हैं सबसे पुराना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्री कैम्बियन। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप आपका हो जाएगा प्लीटोसिन। तो यहाँ पर एक आपका 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर आपका 2, फिर 4, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, कालानुक्रम के आधार पर निम्नांकित का सही क्रम बताइए। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को लेते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। अच्छा बताइए, हम कई बार हमने आपको क्लास में बताया था, ये जो पर्वत श्रेणी जो भी है सबसे पुराना कौन है, तो अरावली। इसका मतलब आंसर सबसे पहले 1 होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 1 है, केवल बी ऑप्शन में सबसे पहले 1 दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 4, पूरा आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, यानी 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको बैच के बारे में जानना है थोड़ा सा बता देते हैं। बैच में देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। छोटा छोटा इसमें नोट्स दिया गया है। रात 8 बजे की क्लास में आपको डेली क्लास मिलता है, जो यूट्यूब पर मिलेगा वही सेम क्लास यहाँ पर भी मिलेगा। फ़र्क इतना होगा, क्लास का जो PDF होगा आंसर के साथ वो यहाँ पर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, देख सकते हैं। फिर स्पीडी का नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, सब्जेक्ट वाइज है, और नीचे आपका एक बूस्टर GK है जहाँ पर हम डेली जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो सब डालते हैं। तो पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। पेमेंट में कोई भी दिक्कत हो तो नंबर लिख लीजिए 9631887058, इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।